सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों कमेटियों की पहली बैठक आज पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आजम ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी। मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ। तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहरपुर आज़म अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो है वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना पीटीआई की कामयाबी है। असल मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियां सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में एक कमेटी बनी। मुज़ाकरात का शुरू होना ही पीटीआई की कामयाबी है। पीटीआई कमेटी का असल हदफ बानी पीटीआई और असीरान की रिहाई होना चाहिए। पीटीआई की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफजदा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी पीटीआई से है। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक के इतराफ बादल बरसे। ताजपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के इलाकों में भी बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे तक जारी रहने का इम्कान। कसूर और इतराफ में भी रिमझिम खुश सर्दी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी, पूंछ में मंजूसर झील जम गई। बलाई वादियाँ नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर गामजन। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन गई। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 36 रन से शिकस्त दी। 308 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका 271 रन पर ढेर। ओपनर सायम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50, सलमान अली आगा ने 48 रन बनाए। सुफियान मुकीम ने डेब्यू मैच में 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के दौरान बारिश की एंट्री खेल 47 ओवर तक महदूद किया गया। साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस, तीसरे मैच में भी सेंचुरी जड़ दी। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की। सीरीज में 235 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कहते हैं कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, सीरीज जीतने की खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं। कौम हमसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती है। हर खिलाड़ी ने 100% कारकर्दगी दिखाई। साइम अयूब की कारकर्दगी लाजवाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी
जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यादगार कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने तमाम मैचेस यूएई में खेलेगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में खेलेगा। वेन्यू का हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख अल नह्यान के दरमियान मुलाकात में हुआ। मोहसिन नकवी की शेख अल नह्यान को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत। पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के आगाज पर 2200 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,11,646 पॉइंट्स पर ट्रेड। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मौखर आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। पीटीआई बुकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्की खुदमुख्तारी का संगे बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितना ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के आज़म का अयादा। फितना ख्वारिज उनके सहूलतकारों और माली मुआविनीन के मुकम्मल खात्मे तक ये आज़म बरकरार रहेगा। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद हैं। शहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो है। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलोस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के आज़म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हा फिक्रिया है। अवाम की बड़ी तादाद बदनियादत शख्स को ईमानदार समझती है। बानी पीटीआई के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के एस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की ज़रूरत है। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर अदलिया की वजह से हुई। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी पीटीआई अमरीका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तेफाक के राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी कुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को टीवी चैनल पर लाकर बिठाया गया।
अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। गजा में इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले से होने फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जबाली में इस्राइली फ़िज़ाई हमला, एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में हमास का हमला, 5 इस्राइली फौजी हलाक, एक टैंक तबाह कर दिया गया। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी माहदे के करीब हैं। इस्राइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं का मसला हल करे वरना तुर्की इनसे निपटेगा। तुर्की अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। शामी हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका के इत्तेहादी कुर्द ग्रुप से मुतल्लिक अनकरा के खदशात दूर करे। कुर्द जंगजू तुर्क रियासत के खिलाफ 40 साल से अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फिदान बशारुल असद की बीवी इस्माउल असद ने रूसी अदालत में शौहर से अलहदी की दरखास्त दे दी। कहती हैं बशारुल असद के साथ मजीद नहीं रह सकती, रूस की बजाय बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हूँ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद। एरिज़ोना में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग कभी ना होती। हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए पुतिन से मुलाकात का इंतजार करेंगे। हम गैर मुल्की जंगों में मुदाखलत बंद करेंगे। अमरीका की तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन के लिए नेटो की रुकनीत मुमकिन है। नेटो इत्तेहादी ममालिक को मेंबरशिप के लिए कायल करना होगा।